मंत्री सुअर पाले, सुअर पाले, सुअर पाले। शिक्षा मंत्री सुअर पाले। देख सकते हैं। सुनाने के लिए, अंग्रेज को सुनाने के लिए, जैसे असेंबली में बम फेंका था, आज छात्र नौजवान के पास ऐसा साहस है। क्या इंतजार करते करते हम अपना उम्र गंवा दे। लोग का इतना दुर्भाग्य है, पढ़े हम ही, एग्जाम देने पहुंचे हम ही और धरना करने पहुंचे हम ही। जैसा कि झारखंड विधानसभा में विपक्ष के द्वारा हंगामे हो रहा है, वहीं झारखंड के युवा पूरे प्रदेश स्तर से नियोजन नीति जो रद्द हुई है उसको लेकर के झारखंड विधानसभा घेराव को लेके यहाँ रास्ते पे मौजूद हैं, जो कि आप देख सकते हैं। और यहाँ जो युवाओं का एक मांग है कि झारखंड का जो ये झारखंड में नियोजन नीति जो लागू जो होना था, जो कोर्ट ने रद्द कर दिया है, उसी को मांग को लेके यहाँ युवा अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो आपको मैं दिखा पा रहा हूँ। लेकिन ये विधानसभा, ये प्रदर्शन विधानसभा तक जाता, इसके बीच में ही प्रशासन के द्वारा बैरिकेडिंग करके रोक दिया गया है। तो आइए हम जानते हैं। और सभी युवा रोड पर ही बैठ गए हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि सभी युवा रोड पे ही प्रदर्शन कर रहे हैं, चूँकि बैरिकेडिंग करके प्रशासन के द्वारा यहाँ रोक दिया गया है। जो आप देख पा रहे हैं, लगभग हजारों हजार की संख्या में झारखंड के पूरे प्रदेश से, पूरे 24 जिला से युवा यहाँ आए हुए हैं, जो छात्र छात्राएं अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। शांति रूप से यहाँ ये कह रहे हैं कि नहीं दोगे रोजगार तो हम करेंगे सरकार का बहिष्कार, और नियोजन नीति को लागू किया जाए, उसमें संशोधन किया जाए। कोर्ट ने जो रद्द किया है उसी नियोजन नीति को पुनः लागू करने को लेके ये युवा यहाँ झारखंड के रांची के सड़कों पे बैठे हुए हैं, चूँकि इसे विधानसभा नहीं जाने दिया गया है, जो कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। चलिए हम यहाँ आगे बात करते हैं, और जो यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं युवा, ये इनसे हम बात करते हैं, इन छात्रों से बात करते हैं। नियोजन नीति को लेके आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोग को यहाँ बीच में रोक दिया गया है, विधानसभा नहीं जाने दिया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी हम लोग आंदोलन अभी शांति तरीके से कर रहे हैं। फिलहाल अभी जितना भी यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं उसका इंतजार ही कर रहे हैं परमिशन का, समझे। उसके बाद हम लोग चलेंगे साथ में, उसके बाद आंदोलन करेंगे, जारी रहेगा हम लोग का आंदोलन अभी से शाम तक। क्या लगता है आपको, जैसे कि सुबह में जब सुनने को मिला है, जब लोग आ रहे थे तो रामगढ़ मांडू में रोक दिया गया पुलिस प्रशासन के द्वारा, बिल्कुल, और यहाँ आपको विधानसभा से जाने के लिए रोक दिया, जाने के लिए आपको रोका जा रहा है। तो क्या लगता है, ये सरकार की सोची समझी साजिश है क्या? बिल्कुल साजिश ही है, लेकिन ये साजिश को कामयाब होने नहीं देंगे हम लोग। और जब तक नहीं नया नियोजन नहीं बनेगा तब तक हम लोग रुकेंगे नहीं, और तब तक छोड़ेंगे भी नहीं, ये सुन ले सरकार। अच्छा, नियोजन नीति जो है किसके आधार पे आप मांग कर रहे हैं, किस आधार पे? 1932 खतियान के आधार पर होना चाहिए। अच्छा, 1932 स्थानीयता के आधार पर नियोजन नीति लागू करने की मांग कर रहे हैं? जी बिल्कुल जी। 1932 खतियान के आधार पर नियोजन नीति, स्थानीयता के आधार पर नियोजन नीति लागू करने की मांग कर रहे हैं। और उसी को देखिए, जो युवा को ऑफिस में बैठ के कलम चलाना चाहिए था, वो युवा आज सड़कों पे बैठे हुए हैं। आप समझ सकते हैं ये झारखंड की हमारी क्या दुर्दशा है और क्या दुर्भाग्य है हमारा झारखंड का। आप ये समझ सकते हैं कि जिन्हें ऑफिस में बैठना चाहिए वो रास्ते पे आंदोलन कर रहे हैं। हमारा झारखंड अभी 22वां साल होने को जा रहा है, हमारा झारखंड अभी बालिग हो चुका है, लेकिन यहाँ झारखंडियों को न स्थानीयता का पहचान मिला है, ना ही झारखंडियों को अपनी कोई पहचान मिल पाया है। और वाकई में ये जो युवा है अपनी जो है स्थानीयता और अपने हक और अधिकार को लेके आज ये सड़कों पे बैठे हुए हैं। ये शौक से बैठे हुए नहीं हैं, अपने अधिकार को लेके बैठे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे? हेमंत सोरेन जी से बस एक ही चीज़ कहना चाहते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से अगर हम लोग आंदोलन करें तो इसमें आपको समस्या क्या है? ये हमारा मौलिक अधिकार है, संविधान ये अधिकार हम लोग को देता है। आप रोकने वाले कौन होते हैं? अगर मान के चलिए आपको अगर हम लोग को रोकना ही है तो कोई एक स्थानीय नीति दे दीजिए हम लोग को, जल्दी से जल्दी, हम लोग कोई विरोध नहीं करेंगे। आप 2019 में क्या बोल के आए थे? 5 लाख रोजगार देंगे, 5000 नहीं दे पाए आज तक। क्या किए हैं आज तक आप? हम यही चीज़ कहना चाहते हैं, 24 में आपका गद्दी उलट जाएगा। बस आप जितना जल्दी से हो जाए, हम लोग नियोजन नीति ला के रोजगार दीजिए, हम लोग रोजगार ऐसे ले लेंगे।
तो क्या लगता है आपको इस तरह से प्रदर्शन करने से 1932 के स्थानीयता के आधार पर नियोजन नीति लागू कर देंगी झारखंड सरकार? अगर नहीं करेगी तो इसका समय समाप्त होने ही वाला है। जी, नहीं करेगी तो इसका समय समाप्त होने वाला है। और सही बात है, सबका संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है कि वो विधानसभा जाए, लेकिन अगर आप इसे बीच रास्ते में अगर रोकने की कोशिश कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं झारखंड सरकार अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मार रही है। चूंकि युवा ही देश के भविष्य होते हैं और युवा ही है जो देश या राज्य को गढ़ते हैं, लेकिन आप उन्हें उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, इस आग में तेल डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात को झारखंड की सरकार को समझना चाहिए, ये बात झारखंड सरकार को समझना चाहिए। युवाओं के हित में काम करे, युवाओं को साथ में लेके चले। तो 2023 आने वाली है, कुछ दिनों के बाद नया साल आने वाली है, 2024 में फिर से इलेक्शन होगी, फिर हो सकता है वो सरकार फिर से आएगी या फिर दूसरी सरकार आएगी, फिर से हमें वही पेंडुलम की तरह, जो सिंपल पेंडुलम है जैसे घूमती रही है, एक्सट्रीम पोजीशन मेन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन मेन पोजीशन, हमें ऐसे पेंडुलम की तरह घुमाई जा रही है। सबको नौकरी मिल जाएगा मैडम, ये बताइए। संभव है मैडम? क्यों नहीं संभव है, क्यों नहीं संभव है? शिक्षा मंत्री तो बोल ही दिया मुर्गी पालने। तब अगर ऐसा है तो वो अपना बेटा बेटियों को क्यों नहीं मुर्गी पालने के लिए बोलते हैं? मुख्यमंत्री होने से क्या, वो मुख्यमंत्री हमारी वोट से मुख्यमंत्री बने हैं, वो कोई मतलब जो राजा महाराजा नहीं है, वो भी एक आम जनता है। तो उसका भी जो अगर हम लोग को बोल रहे हैं कि सुअर पालिए मुर्गी पालिए, तो उनका बेटा बेटियों को क्यों उपदेश दे रहे हैं? उनका बेटा बेटी तो अमेरिका में विदेश में सब पढ़ रहे हैं, लेकिन हम जैसे छात्रों को यहाँ पर ऐसे करके ढकेल दिया जा रहा है। सुअर पाले, सुअर पाले, सुअर पाले, शिक्षा मंत्री सुअर पाले। देख सकते हैं कि यहाँ युवाओं का किस तरह से आक्रोश है कि शिक्षा मंत्री मुर्गी पाले, शिक्षा मंत्री सुअर पाले के नारे के साथ संबोधित किया जा रहा है। क्योंकि उनको तो जॉब देना है नहीं, उनका कहना है कि वो बोल रहे हैं कि बकरी कहाँ से हैं आप लोग? मैं वेस्ट सिंहभूम से हूँ। वेस्ट सिंहभूम से। तो क्या लगता है आपको, जिस तरह से ये सरकार जो है इस तरह बैरिकेडिंग करके आप लोग को प्रशासन के द्वारा रुकवाया जा रहा है, तो क्या लगता है कि इस तरह से आंदोलन करने से आप लोग का नियोजन नीति तय हो जाएगा? उनको करना ही पड़ेगा। झारखंड का स्टूडेंट लोग का इतना दुर्भाग्य है, पढ़े हम ही, एग्जाम देने पहुंचे हम ही और धरना करने पहुंचे हम ही। जिस उद्देश्य से झारखंड को बनाया गया था, जो लागू किया गया था, तो यहाँ अभी तक वो उद्देश्य पूरा नहीं होते दिख रहा है, क्योंकि यहाँ जो झारखंडियों का अपना स्थानीयता नहीं मिल पाया है। और उम्मीद लग रहा है कि आपको ये 22 सालों में नहीं हो पाया है, आगे सरकार करेगी। हमें तो देखिए, सबसे तो दुर्भाग्य बात यह है कि जो मंत्री लोग हैं, नेता लोग, विधायक लोग, उन लोग का तो छोड़ दीजिए, जो सरकारी कर्मी, जो अधिकारी लोग हैं, यूपीएससी जेपीएससी सब पास कर करके जो है कि आए हुए हैं, चेयर में बैठे हुए हैं, उन लोग से एक दुर्भाग्य माथा पीटने वाला ये बात हो जाता है कि उन लोग से एक नियम नहीं बन पाता है सही। उन लोग को क्या संविधान पता नहीं है, उन लोग को क्या नियम कानून पता नहीं है कि ये चीज़ जो है आगे जा करके हमारा हाई कोर्ट जो है इसको कैंसिल कर दे। ये कहाँ का नियम है? पूरा भारत में हमारा खनिज संपदा झारखंड में 40% है। पूरा भारत में जो है कि झारखंड को सबसे आगे होना चाहिए, लेकिन क्या यहाँ मंत्री से लेकर के जो चेयर में बैठे हैं सो अधिकारी लोग सब लूटने में लगे हैं, सबको लूटने में लगे हैं। झारखंड की जो खनिज संपदा है, ऐसा बताया जा रहा है कि केंद्र के हाथों में है। तो केंद्र के देखिए, केंद्र का उसका अपना जिसका अधिकार है, हमारा झारखंड जो है इसका स्वामित्व जो झारखंड सरकार ही है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे पूरे भारत में 40% हमारा झारखंड से खनिज संपदा का वो टैक्स जाता है, लेकिन हमारा झारखंड फिर भी गरीब है और यहाँ के युवा सड़कों में बैठे हुए हैं। क्या दुर्भाग्य हो सकता है हमारा झारखंड का? क्या झारखंड इसी तरह से बदलेगा? एक सवाल है जो आप कहते हैं कि झारखंडियों को हम संवारेंगे, सजाएंगे, माटी का बेटा है, माटी की बात करेंगे। क्या इस तरह से युवाओं को रोड पे बैठा के आप माटी का बेटा बनेंगे? आप झारखंड को संवारेंगे आप? एक सुलगता सवाल है। और इस आग में ये जो युवा है, इस जोशीले युवा है, इनके आग में आप तेल डालने का काम जो कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सरकार जी, आप ये चीज़ करना छोड़ दें और युवाओं को अपने साथ लेके चलें। यहाँ 1932 के आधार पे स्थानीयता तय करें और नियोजन नीति को बनाएं, ताकि यहाँ युवाओं को रोजगार मिले और यहाँ युवा स्वावलंबी बने। इसी के तहत पंकज कुशवाहा, आईना प्लस, सच दिखेगा तो बोलेगा।